Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Yeah, Hare Krishna Mataji, Dandot Pranam. Yeah, thank you so much, Sarvarupa Yamana Devi Dasi Mataji. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. So we will start with the prayers. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सो आज हम पढ़ रहे हैं तीसरे स्कंद का 6वां अध्याय श्लोक क्रमांक 39। श्लोक और उसका अनुवाद पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी हमें इससे क्या बताना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण। तो श्लोक इस प्रकार है। अतो भागवतो माया मायिनामपि मोहिनी यस्वयं चात्मवर्तात्मा न वेद किम उतापरे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति जादूगरों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। यह निहित शक्ति आत्माराम भगवान तक को अज्ञात है, अतः अन्यों के लिए यह निश्चय ही अज्ञात है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो हम देख रहे इस 6वें अध्याय, उसका शीर्षक है विश्व रूप की सृष्टि। तो मैं यहीं पे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गोपी मनोहर प्रभु जी को, जिन्होंने मुझे ये चांस दिया यहाँ पे फोरम में बोलने का। तो मैं प्रयास करूंगा कि जो कुछ मैंने भक्तों के मुखारविंद से सुना वही मैं यहाँ पे आज बोलने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो जैसे कि ये हम लोग जो अभी ये जो अध्याय देख रहे विश्व रूप की सृष्टि, तो हमने ये अध्याय में अब तक ये देखा कि भगवान के जो विराट रूप है उसकी यहाँ पे चर्चा हुई है। मतलब ये अध्याय में हमने देखा कैसे भगवान का विराट रूप का चर्चा यहाँ पे हो रहा है, और जिसमें मैत्रेय ऋषि जो है वो विराट रूप की व्याख्या करते हैं। और हमने कुछ श्लोक में ये भी देखा कि कैसे ये जो विराट रूप है इतना दिव्य है, वो भी हमने देखा। और हमने पिछले 1-2 श्लोक में ये देखा कि ये जो विराट रूप है उसकी मतलब भगवान के जो विराट रूप और भगवान की जो शक्ति है वो क्या है, अचिंत्य है, जिससे जिसको समझना बहुत मतलब इतना आसान नहीं है, इतना कठिन है। भगवान के जो शक्तियों को समझना वो सिर्फ कौन समझ सकता है, सिर्फ भगवान के जो भक्त है वही भगवान की शक्तियों को समझ सकता है। तो वो हमने अब तक देखा। तो आज का जो श्लोक है जिससे कि यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, अथो भागवतो माया मायिनाम अपि मोहिनी, मतलब भगवान की जो शक्तियां हैं इसका जो मतलब इसको जो तर्क विचार में लगे हैं वो अलग अलग शब्दों से इसका हेराफेरी करते हैं। मतलब वो अलग अलग विचार तर्क वितर्क करके ये जो शब्दों को वो लोग घुमाते रहते हैं, जिससे वो कभी भगवान को समझ नहीं सकते। और फिर इसके जो दूसरे 2 लाइन है, यथा स्वयं चात्मा वर्तमानम न वेद किम उतापरे, मतलब जो भगवान की शक्ति इतनी महान है कभी कभी भगवान को भी समझ नहीं पाते, मतलब भगवान खुद उसको समझ नहीं पाते। इस श्लोक में ऐसा बताया जा रहा है। तो उनके जो ऐश्वर्य को मतलब ये जो लोग जो है वो कैसे समझ पाएंगे, इवन भगवान अपने शक्तियों को समझ नहीं पा रहे, तो ऐसे ये जो तथाकथित जो लोग है वो कैसे उसको समझ पाएंगे। तो वो इस अनुवाद में प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं।
तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में 3 लोगों के बारे में वर्णन करते हैं। एक है फ्रॉगिस फिलोसोफर, जैसे कि हमने लास्ट आखिर पिछले के 1-2 श्लोक में हमने ये भी देखा कैसे ये जो मुंडक उपनिषद, मतलब ये जो लोग है, ये जो वो कैसे मतलब ये जो फिलोसॉफी है इसको तोड़ मरोड़ के वो समझाने का प्रयास करते हैं। फिर दूसरे जो व्यक्ति है वो क्या है, मुंडेन व्रैंगलर्स, मतलब जो हमेशा वो आर्गुमेंट करते रहते हैं। मतलब अगर हम देखते हैं नॉर्मली ना, जब हम किसी को कुछ भगवान के बारे में बोलने जाते हैं तो वो तर्क वितर्क करते रहते, झगड़ा करने आते, भाई भगवान ऐसे नहीं है, भगवान वैसे नहीं है। तो वो हमेशा तर्क वितर्क या मतलब झगड़ा करने के लिए आते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, मुंडेन व्रैंगलर्स करके बताया जा रहा है प्रभुपाद जी यहाँ पे। फिर थर्ड जो व्यक्ति है वो मेंटल स्पेकुलेटर, मतलब इधर से कुछ सुना उधर से कुछ सुना और ऐसे भौतिक चीजों, मतलब हर एक जो भौतिक चीजों से वो गुजरता रहता है। मतलब कुछ ऐसे भगवान के जो आध्यात्मिक जो लीला है उसको वो भौतिक चीजों से वो कंपेयर करने के लिए बैठ जाता है। तो ऐसे मेंटल स्पेकुलेशन के बारे में भी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो प्रभुपाद जी इसको फिर प्रभुपाद जी ये जो लोगों है, ये जो ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में विस्तार रूप से बता रहे कि कैसे ये लोग मतलब ये जो आध्यात्मिक जो चीज है उसको कैसे वो मैनिपुलेट करते हैं, मतलब अलग वे में वो लेके जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे कि ये दुनिया में जो लोग हैं वो कभी भगवान की जो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो दुनिया में ऐसे जो लोग हैं वो कभी भगवान की जो शक्ति है उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करते। जैसे कि हम देखते हैं कि हम भागवतम में पढ़ते हैं कि भगवान इतने मतलब 5 वर्ष के कम आयु में भी भगवान ने वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया और भगवान ने दामोदर लीला किया, जिसमें हम देखते हैं कि भगवान को यशोदा माई भगवान को बांधने जाती है बट भगवान नहीं पा रहे, इतने भगवान छोटे होने के कारण। तो ये जो लीला है वो कभी ऐसे लोग क्या उसको बोलते हैं कि सब जो लीला है वो काल्पनिक है, पर जब वो भगवान की इस दुनिया में जब ऐसे अलग अलग जो भौतिक शक्ति देखते तो वो बहुत अचंभित हो जाते हैं, अरे बाबा ये कैसे हो सकता है। तो यही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे कि जैसे कि प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे अपने तात्पर्य में कि ये जो भगवान की जो अद्भुत शक्तियां है ये इतने आश्चर्यचकित है कि ये जो जादूगर है, भगवान प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में वर्ड यूज करते हैं जादूगर है, वो भी ऐसे शक्तियों से भ्रमित हो जाता है। तो ऑलवेज एक उदाहरण देते हैं कि ब्रिटिश के समय में ऐसे कोई जादूगर थे, वो मतलब बहुत बहुत बढ़िया जादूगर करते, जादूगरी में वो बहुत एक्सपर्ट थे, ब्रिटिश के समय में थे वो व्यक्ति। तो ब्रिटिश के जो लोग थे उन्होंने अपने एक ऐसे एक फंक्शन में वो एक जादूगर को बुलाए कि भाई आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके वो जादूगर दिखाया, मतलब जादू वगैरह दिखाए करके उन्होंने उनको आग्रह किया और उन्होंने इनवाइट किया। तो जो समय से आना चाहिए था वो जादूगर को, वो समय से आ नहीं पाया, मतलब बहुत लेट कर दिया उस प्रोग्राम में आने के लिए। तो उसके वजह से वहाँ के जो जितने भी लोग थे वो मतलब बहुत गुस्सा हो गए, बहुत मतलब उनको बहुत गुस्सा है कि भाई इसको ये टाइम दिया था। हम देखते कि नॉर्मली जो बाहर के जो वेस्टर्न लोग रहते हैं वो टाइम के बहुत पक्के रहते हैं। तो क्या हुआ कि उसने वो लोग ने वो जादूगर को इनवाइट तो किया था बट वो टाइम पे नहीं आया, तो वो लोग बहुत गुस्सा हो गए। और जब काफी टाइम के बाद जब जादूगर आया तो वो लोग बोले कि आप वो ब्रिटिश लोग बोले कि आप इतना क्यों लेट आए, हमने तो आपको ऐसा टाइम दिया था तो आप इतना क्यों लेट आए। तो जादूगर बोलते हैं कि मैं तो लेट नहीं आया हूँ, आप मेरे वॉच में आप देख सकते मेरे घड़ी में कि मैं तो एकदम राइट टाइम में हूँ। तो उसी समय जितने भी उस प्रोग्राम में जितने भी लोग बैठे थे उनके भी घड़ी में एज इट इज जो टाइम जादूगर जो जादू दिखाने वाला जो व्यक्ति था उसके घड़ी में जो टाइम था एज इट इज दूसरे जितने भी लोग उस प्रोग्राम में बैठे थे उनके घड़ी में भी सेम टाइम था। मतलब वो जादू करके वो समय को उसने ये कर लिया था। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसे जो जादू टोना करते हैं, ऐसे भी व्यक्ति जब भगवान की जब माया देखता है, भगवान की जब शक्तियों को देखता है तो वो भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। तो हमारे भी लाइफ में हम हर एक पग पर हम जो ये जो भगवान की जो शक्तियां हैं, हम हर एक पग पर भगवान की जो शक्तियां देखते हैं तो हम भी आश्चर्यचकित होते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या समझता है कि बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचता है कि ये जितनी भी शक्तियां है, ये जो
भौतिक संसार में जितनी भी शक्तियां, इसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति है जो इसको चला रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा सोचता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे कि एक छोटा सा एक बरगद का बीज है। तो अगर नॉर्मली देखे जाएंगे तो ये बरगद का बीज में वो बीज के अंदर कितने सारे बीज है। हम जब देखते हैं ना, वो बीज को अगर हम लगाते हैं तो उससे एक झाड़ निकलता है और उससे कितने सारे बीज उत्पन्न होता है। तो नॉर्मली व्यक्ति वो देखता है कि इस बीज से क्या कुछ हो सकता है, बट वो इतना मतलब वो नॉर्मल रहता है, वो इतना मतलब आश्चर्यचकित नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि भगवान की ऐसी जो शक्तियां हैं जब लोग जब देखते हैं पर वो आश्चर्यचकित नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ऐसे समझाते हैं कि ऐसे जो फिलोसोफर्स है, जैसे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये जो फ्रॉगिश फिलोसोफर है, हमने पिछले कुछ श्लोकों में, एक दो श्लोकों में इसके बारे में प्रभुपाद जी ज्यादा हाईलाइट करते हैं कि ये जो फ्रॉगिश फिलोसोफर है वो मतलब मेंढक जैसा रहता है, वो कुएं में है। तो वो कुएं में जितना मतलब उसको लगता है कि ये कुएं से बड़ा कुछ भी नहीं है, मतलब ये जो कुआं है वो सबसे बड़ा मतलब ये पूरा जो सृष्टि है एक कुएं के जैसा। तो वो जो मेंढक है उसको इतना ही समझ में आता है, तो उसको असली संसार क्या है वो समझ में नहीं आता है। तो वही प्रभुपाद जी समझा रहे। तो ये फ्रॉगिश फिलोसोफर हमेशा ये क्या सोचते कि मैं जो सीख रहा हूँ या मैंने जो सीखा है वही सही है और मेरी जितनी सोच है वही सही है। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। फिर ये लिखते हैं कि तात्पर्य में जो मुंडेन व्रैंगलर्स है, मतलब वो हमेशा झगड़ा करने के पीछे पड़े रहते हैं। तो जैसे कि वो साइंस और ये जो गणित है उसको तोड़ मरोड़ कर वो ऐसे एक कंक्लूजन में आते हैं कि मतलब ये जितने भी कारण है इसके पीछे कुछ ना कुछ साइंस है। बट ये साइंस के पीछे क्या है वो किसी को पता नहीं, वो इसके बारे में बात करने नहीं जाते। ये जो मुंडेन व्रैंगलर्स जो रहते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे अपने तात्पर्य में, तो उनको क्या है कि वो मतलब भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते और वो हमेशा वो बोलते हैं कि ये जितने भी है, हम जैसे भागवतम में, भगवत गीता में, रामायण में वगैरह देखते हैं भगवान की लीला है, ये सब वो लोग क्या बोलते हैं, ये जो मुंडेन व्रैंगलर्स ये सब माइथोलॉजी है, मतलब ये काल्पनिक है। तो यही हमको मतलब यही समझा रहे हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कि जब भगवान की ये जो शक्तियां हम जब देखते हैं इस संसार में तो हम इतने अचंभित नहीं होते। जैसे कि अगर कोई भौतिक चीजों में अगर कोई हम लोग इन्वेंशन करते हैं, जैसे कि बिजली के उत्पादन किए या तो नॉर्मली एक लाइट का उत्पादन करते हैं, तो हम लाइट को देख के जैसे जब लाइट का उत्पादन हुआ तो लाइट से कितनी मतलब पूरी, जैसे हम रूम में पूरा रोशनी हो गया तो लोग एकदम अचंभित हो गए, अरे बाबा इतनी छोटी सी लाइट में पूरा जो रूम है वो पूरा एकदम रोशनी हो गया। पर वो जब वही जो चीज जब सूर्य को या चंद्रमा को देखते हैं, इतनी बड़ी सूर्य चंद्रमा है और उससे वो कितने सालों से इस दुनिया में वो प्रकाशित कर रहे, तो उसको देख के कोई अचंभित नहीं होता। बट वो छोटी सी एक चीज है जो हमने इन्वेंशन किया हुआ है, उसको देख के लोग अचंभित हो जाते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं कि हम जब ये जो अभी जो फाइट वगैरह होता है तो उसमें हम लोग बॉम्ब का यूज करते हैं, तो बॉम्ब से इतना पूरा मतलब विस्फोटक होता है तो लोग देखते हैं अरे बाबा इतना छोटी सी बॉम्ब है, उससे इतना बड़ा डिजास्टर हो गया, मतलब इतना पूरा हानि हो गया। पर वही चीज जब वो लोग जब भागवतम में, रामायण में, भागवतम में जब सुनते, जब लोग ऐसे मतलब ऐसे जो हथियार का यूज करते जिससे वो एक बाण छोड़ने से पूरा एकदम से पूरा उधर नष्ट हो जाता है, वो जब वो सुनते तो उनको उससे इतना यकीन नहीं होता है। बट ये जो छोटी जो भौतिक चीज है उसको देख के वो बहुत अचंभित हो जाते हैं। तो ऐसे जो मुंडेन व्रैंगलर्स है उसके बारे में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा रहे कि जो चीज हमको समझ में नहीं आती है वो असलियत में हो ही नहीं सकता, ऐसा ये इनका मानना है। ऐसे जो लोग हैं इसका मानना ये कि जो हमको नहीं दिखता है वो चीज कभी हो नहीं सकता है। तो ये कभी होता है जब हमारे अंदर वो अहंकार की उत्पत्ति होती है। तो ये जो अहंकार भी जो चीज है, जैसे कि हम भगवान ने हमको प्रदान किया मन बुद्धि अहंकार, ऐसे जो सूक्ष्म जो तत्व हमें ऑलरेडी प्रदान किया जिससे हमारा जीवन चल रहा है। अगर कोई हमको प्रशंसा करता है तो हमको कितना अच्छा लगता है कि ना भाई मुझे किसी ने प्रशंसा किया।
या बिना बात का भी अगर कोई हमको प्रशंसा करता है तो हमको कितना अच्छा लगता है। तो ये भी भगवान ने हमको अरेंजमेंट करके दिया है कि ये अहंकार जो चीज है ये भी भगवान ने अरेंजमेंट करके दिया है ताकि हम अपने जीवन में अपना जीवन चला सके। ना तो अगर हम किसी से आदान प्रदान करेंगे नहीं या कोई हमको कुछ बोलेगा नहीं तो वो मतलब हम वो ऐसे लाइफ में जी नहीं सकते। अगर हम किसी से बात नहीं करेंगे या किसी से हम मतलब कोई अगर हमको कुछ अच्छे वर्ड हमको नहीं सुनाएगा तो हम वो लाइफ में कभी जी नहीं सकते। एकदम मतलब अकेलापन महसूस होगा। तो भगवान ने ये सब ऑटोमेटिकली हमको अरेंज करके दिया हुआ है ताकि हम लाइफ में अच्छे से जी सके। बट जो लोग हैं वो उसको समझ नहीं पाते। तो प्रभुपाद जी इसके लिए बता रहे कि ये जो भौतिकवादी लोग हैं वो विश्वास करते ही नहीं ये सृष्टि के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति है। तो वो लोग ऐसे लोग विचार ही नहीं करते। पर भगवान ने ये भी अरेंजमेंट करके दिया कि जब ऐसे जो लोग हैं वो पहले तो भगवान को विश्वास करते नहीं है, पर वो जब दूसरे लोगों को भी जब सुनाते हैं कि यार ये भगवान कुछ होता नहीं है तो सामने से भी लोग बोलते हैं हाँ आपने सही बोला। तो भगवान ने ये भी अरेंजमेंट करके दिया है कि ताकि वो उस व्यक्ति से कुछ अपने मतलब उसने कुछ बोला हुआ है उस व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से कुछ अच्छा सुने कि ताकि उसको भी मतलब जो सुनने वाला व्यक्ति भी उसको भी आनंद प्राप्त हो। तो भगवान ने ये सब अरेंजमेंट करके दिया हुआ है। तो भगवान कितने कृपालु है। तो भगवान ने सब कुछ अरेंजमेंट ऑलरेडी करके दिया है करके बता रहे प्रभुपाद जी। तो यहाँ पे तो ये कभी होता है जब हमारे अंदर अहंकार की उत्पन्न होते हैं। जब हमारे अंदर अहंकार जब भावना जागृत होती है तो हमको ऐसा लगता है कि हम ही सब है और ना भगवान कुछ है ही नहीं करके हमको ऐसा लगता है। तो इसके लिए एक छोटी सी शायरी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कभी अपने बुझाओ तो और कभी अपने विचारों को खुद को बाजीगर मानता है। जो कभी अपने बुझाओ और कभी अपने विचारों से खुद को बाजीगर मानता है। आज मिला दी मिट्टी में उन बुझाओ उन लोगों के विचार आज भी धूल खाती है। मतलब ऐसे जो लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे लोग बहुत आके भी गए और बहुत लोग को हम देखते हैं कि ना बहुत ऐसे लोग आए और गए भी। पर उनका आखिर में क्या है, जो भी उनके अंदर जो अहंकार था वो जो भी है वो चूर हो गया। हम देखते हैं जैसे कि हिरण्यकशिपु वो जब अपने बेटे को मारने आया प्रहलाद को, तो वो देख रहा है कि भाई भगवान हर पल में प्रहलाद जी की रक्षा कर रहे हैं, फिर भी वो अपने अहंकार में इतना चूर था कि नहीं मैं इसको मारूंगा। और जब वो भगवान का जब दर्शन किया, भगवान नरसिंह भगवान का जब दर्शन किया, फिर भी वो समझ नहीं पा रहा है कि भाई भगवान सामने है, फिर भी उसके अंदर इतना अहंकार था कि नहीं मैं इनके साथ मैं अभी युद्ध करूंगा, और कैसे उसका अहंकार को चूर किया। तो ऐसे जो प्रभुपाद जी बता रहे कि ऐसे जो वैज्ञानिक है, ऐसे जो लोग हैं, वो देख रहे हैं कि जैसे कि अभी जो साइंटिस्ट लोग हैं वो देख रहे हैं कि उनसे जो बड़े जो साइंटिस्ट है, जैसे आइंस्टाइन हो गए, जो न्यूटन जो हो गए, ऐसे जो साइंटिस्ट लोग वो लोग भगवान को मानते हैं। पर ये जो आज के जो तथाकथित जो साइंटिस्ट है अपने अहंकार के कारण इतने चूर हो गए कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि भाई भगवान है, इस सब सृष्टि के पीछे भगवान है करके वो समझने के लिए तैयार ही नहीं। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। फिर प्रभुपाद जी ये बता रहे प्रभुपाद जी कि ये जो लोग जो है, ये जो वैज्ञानिक है, ये क्या कर बैठते हैं कि ये जो पूरा कैलकुलेशन करने में लगे रहते हैं कि भाई ये संसार इतना बड़ा है, ये संसार ऐसा चल रहा है, ये संसार वैसा चल रहा है, और इसमें वो फंसे रहते हैं। बट भक्त क्या है, इससे तुरंत निकल जाता है, इस भौतिक संसार से निकल जाता है, बिकॉज भक्त को इसमें कुछ इतना रुचि नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करना, यही इसमें वो रुचि और उसका आनंद का महसूस करते हैं, और इस भौतिक संसार से वो निकल पाता है। बट ये जो लोग है, तथाकथित जो लोग है, जो मुंडेन व्रैंगलर्स हो गए, जो फ्रॉगी फिलोसोफर है, वो इस भौतिक संसार में ये खोज करने के पीछे लगे रहते, और आखिर में वो
आखिर में वो मतलब कुछ निष्कर्ष पे नहीं आते और इसी भौतिक संसार में वो फंसे रहते हैं। बट जो भगवान के जो भक्त है उसमें उसको इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता और वो आसानी से इस भौतिक संसार से वो पार हो सकते हैं। तो वो इसके बारे में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। फिर प्रभुपाद जी एक चीज और भी बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो मेंटल स्पेकुलेटर है, एक्चुअल में मेंटल स्पेकुलेटर कौन है? वो हमेशा वो सोचता है कि भाई जो मैंने बोला वो राइट है, व्हाट आई थिंक दैट इज राइट। बट ऐसा नहीं होता है भक्ति में। भक्ति में कैसा होता है कि जो हमें मतलब भगवान जो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो हमें गुरु महाराज का ऐसे सीनियर डिवोटी का इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको फॉलो करके हम जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड भक्ति। बट ये जो मेंटल स्पेकुलेटर क्या रहता है, वो समझते कि मैंने जो कहा वो सही है। और ये मेंटल स्पेकुलेशन या मेंटल कंकॉशन भी जो रहता है वो बहुत हानिकारक रहता है। क्योंकि हम डेली के जो हमारे जो डेली के जो कार्य है, मतलब हम यहाँ से कुछ सुन लिए, यहाँ से कुछ सुन लिए, और पूरा दिनचर्या में हमने जो कुछ सुना उससे हमारे अंदर मन में अंदर वो भौतिक डिजायर उत्पन्न होती है, जिससे हम ये भौतिक दुनिया में हम लोग क्या करते हैं, इस दुनिया में हम लोग वो खुशी ढूंढने का कोशिश करते हैं। बट जो भक्तगण रहते हैं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्तगण क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट में भगवान कृष्ण को रखते हैं। बिकॉज उनको पता है कि ये जो भौतिक संसार एक है दुखालय अशाश्वतम, मतलब ये जो भौतिक जो दुनिया है इसमें सिर्फ और सिर्फ दुख है। तो क्या करते हैं भक्त लोग, क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट किसको रखते हैं? कृष्ण, भगवान कृष्ण को रखते हैं। जो भी कुछ वो कार्य करते हैं, अगर वो सुबह जॉब पे भी जाते हैं तो वो ये सोच के जाते हैं कि मैं जो भी कुछ कार्य कर रहा हूँ वो भगवान के लिए कर रहा हूँ। या वो जब प्रसाद भी ग्रहण करते तो पहले भगवान को ऑफर करके करते। या कभी वो अपने घर परिवार भी संभालते तो उनको पता है कि ये जो भी मेरे जो साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं वो भगवान की देन है, तो मुझे उनका कैसे भक्ति में उनको प्रोग्रेस करना है उसके बारे में सोचते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भक्तगण है वो आसानी से इस धरातल से वो पार हो सकता है। पर ये जो मेंटल स्पेकुलेटर है वो क्या सोचते हैं कि नहीं, जो मैंने बोला है या जो मैंने सुना है वो सही है। तो इससे जो भी कुछ उनको सुख प्राप्त होता है वो क्या है, जो भौतिक चीजों से जो भी कुछ सुख प्राप्त उनको मिल रहा है वो क्या है, शाश्वत नहीं है, वो क्या है, टेम्पररी है, वो आज है कल नहीं है। जैसे कि एक छोटी सी एक स्टोरी आती है जिसमें एक कपल्स रहते हैं, मतलब एक हस्बैंड और वाइफ रहता है। तो हस्बैंड को ना मतलब वाइफ से इतनी मतलब शारीरिक संतुष्टि नहीं मिलती, तो हस्बैंड चाहता है कि वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाए और वो जो शारीरिक जो सुख है वो प्रोस्टिट्यूट से वो प्राप्त करे। तो वो चीज वाइफ को पता चल जाता है कि भाई ये मेरे से खुश नहीं है। तो वो क्या करती है वाइफ, बिकॉज हस्बैंड बहुत मतलब उनके पास पैसे नहीं रहते, ताकि उसके वजह से हस्बैंड जा नहीं पा रहे प्रोस्टिट्यूट के पास। तो फिर वाइफ जो है वो क्या करती है, वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाती है, उसकी सेवा करती है। और प्रोस्टिट्यूट जब पूछती है कि आपको क्या चाहिए, तो वो बोलते हैं कि मेरे जो हस्बैंड है उनको जो सुख मैं प्रदान नहीं कर पा रही वो आपसे वो सुख चाह रहे हैं। तो प्रोस्टिट्यूट बोलते कि ठीक है आप अपने हस्बैंड को भेज दो। तो जब वो हस्बैंड सामने आता है प्रोस्टिट्यूट के सामने, तो प्रोस्टिट्यूट क्या करती है, पहले उसको खिलाते हैं, मतलब खाना पीना खिलाते हैं। तो प्रोस्टिट्यूट क्या करती है, 2 प्लेट रखती है। एक सोने का प्लेट रहता है और सोने का प्लेट में अलग अलग आइटम्स रखती है, और एक स्टील का प्लेट रहता है। उसमें भी जो सोने का प्लेट जो गोल्ड का जो प्लेट है उसमें जो कुछ आइटम्स उसने रखा हुआ है वही आइटम्स इस स्टील के प्लेट में भी रखती है। तो फिर वो जो हस्बैंड आया हुआ रहता है वहां पे, वो प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं कि चलो आप पहले इसको सब खा लो, उसके बाद मुझे बताओ कि इसमें अंतर क्या है। तो जब वो खाता है, वो व्यक्ति खा लेता है, तो वो बोलता है कि अंतर तो मुझे कुछ लगा नहीं है, दोनों में तो सेम ही अंतर है। तो फिर प्रोस्टिट्यूट समझाती है कि जो सुख मेरे में मुझसे आपको प्राप्त होने वाली वही सुख आपको आपके वाइफ से भी प्राप्त होगा। हालांकि हम शास्त्र में देखते हैं ऐसे बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट है जो पहले के जमाने में इतने वो क्वालिफाइड थे। तो फिर वो जो हस्बैंड उसको समझ में आता है कि ये जो भौतिक जो भले ही वो फॉर्म अलग अलग, एक तो गोल्ड प्लेट है और एक मेटल प्लेट है, फॉर्म इज डिफरेंट, बट जो सुख उनको प्राप्त हो रहे हैं वो सेम है। तो ये जो उसी तरह से ये जो भौतिक संसार में भी जो हमें
जो सुख प्राप्त हो रहा है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स आर देयर। मतलब हमें कोई कुछ अच्छा बोलता है तो हमको अच्छा सुनने में अच्छा लगता है, हम खुश हो जाते हैं। और हम खाने में बहुत मतलब अलग अलग खाने का इसमें, तो हमको उससे भी सुखी मिलता है। तो इन द सेंस क्या है, जो अलग अलग फॉर्म है, फॉर्म्स आर डिफरेंट, बट जो खुशी है वो सेम हमको प्राप्त होता है। जैसे कि हम मर्सिडीज कार में जाए और एक नॉर्मल गाड़ी में भी जाए, हमको जाने का मकसद क्या है, हमको पहुंचना है, वो गंतव्य में हमको पहुंचना है। बट वो जो फॉर्म है वो देयर आर डिफरेंट फॉर्म। एक ने मर्सिडीज यूज किया और एक ने नॉर्मल कार यूज किया। तो जो हैप्पीनेस है, हमको देखना है कि जो हैप्पीनेस जो हमको ये प्राप्त हो रहा है इस भौतिक संसार में, तो वो हैप्पीनेस वो शाश्वत है या वो टेम्पररी, वो हमको देखना है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो भक्त है वो बहुत स्मार्ट है। वो क्या करते हैं कि हर एक चीज में भगवान कृष्ण को सेंटर में रखते हैं, ताकि वो जो चीजों से जो उनको हैप्पीनेस प्राप्त हो रहा है वो शाश्वत उनको हैप्पीनेस प्राप्त हो रहा है, ना कि वो भौतिक चीजों के पीछे भाग के वो हैप्पीनेस जो मतलब जो टेम्पररी हैप्पीनेस के पीछे लोग भाग रहे, उसके पीछे भागते नहीं है भक्त लोग। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। फिर एक चीज प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे, मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम दूंगा कि जो भक्त जो रहता है वो हमेशा क्या करता है, भगवान का दर्शन के पीछे लालायित रहता है और भगवान का गुणगान करने का पीछे लालायित रहता है। तो इससे यही मतलब भक्त के लिए बहुत आवश्यकता है कि वो हमेशा भगवान का गुणगान करे और भगवान का दर्शन के पीछे रहे। तो नॉर्मली बहुत सारे हमको ऐसा क्वेश्चन आता है हमेशा कि हम कैसे समझे कि हम भक्ति में हम आगे बढ़ रहे और भक्ति में हम प्रयास आगे, मतलब हम भक्ति में अभी हमारा मतलब हम आगे बढ़ रहे भक्ति में, तो कैसे हमको पता चले। तो नॉर्मली हमारा क्या आंसर होता है, या तो हम ज्यादा जप कर रहे, या तो हम ज्यादा पढ़ाई कर रहे, या तो हम ज्यादा भक्तों का संग कर रहे। तो ये नॉर्मली एक आंसर होता है कि या ऐसा लग रहा है कि भाई आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, पर ये 100% ट्रू नहीं हो सकता है। अगर कोई ऐसा समझ रहे कि मैं बहुत सारा माला कर रहा हूँ, मैं बहुत सारा जप कर रहा हूँ, इससे हम ये नहीं प्रूव कर सकते कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। एक्चुअल में जैसा हम बोलते हैं ना कि ना भगवान की मतलब हम जप कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, तो कीर्तन का मतलब क्या है, कीर्तन का मतलब कि हम किसी की गुणगान करना और जिससे हम किसी और को प्रशंसा करना, जिससे क्या होगा कि हम जब दूसरे को जब प्रशंसा करते हैं, जब हम भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की जब हम प्रशंसा करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे हृदय में जो एनवी है, हमारे हृदय में जब वो द्वेष जब कम होता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल ग्लोरिफिकेशन, दैट इज उसको बोलते हैं कि कीर्तन। तो हम भले ही हम जब बहुत कर रहे हैं, पर जब हम कोई भक्त का जब हम प्रशंसा सुनते हैं तो हमारे अंदर वो ईर्ष्या उत्पन्न होता है, अरे ये भक्त का प्रशंसा हो रहा है बट मेरा प्रशंसा हुआ ही नहीं, भले हम जब बहुत कर रहे हैं। तो दैट इज नॉट कॉल कि हम जब बहुत कर रहे हैं और हमारे हृदय में ऐसा है कि भाई दूसरे की प्रशंसा जब हम सुनते हैं तो हमको द्वेष उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए। तो भक्ति में आगे बढ़ना मतलब जब हम भगवान का प्रशंसा करते हैं, और स्पेशली जब हम भक्तों की जब प्रशंसा सुनते हैं या जब हम भक्तों की प्रशंसा करते हैं, तब हमारे हृदय में वो ऐसा उत्पन्न होना चाहिए कि भाई मुझे बहुत खुशी मिल रही है जब हम दूसरा का जब भक्तों का प्रशंसा जब सुन रहे। तो दैट इज कॉल्ड क्या है कि हम भक्ति में अभी आगे बढ़ रहे हैं, ना कि हम ऐसा सोचे भाई कि मैं बहुत सारा जप कर रहा हूँ पर हमारे हृदय में वही मैल अभी भी पड़ा हुआ है कि भाई दूसरों को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे ईर्ष्या उत्पन्न हो रहा है। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम भक्ति में अभी आगे बढ़े नहीं है, हम अभी भी वही स्तर पर बैठे हुए। तो यही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवान के जो भक्त रहते हैं वो हमेशा भगवान की प्रशंसा करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान का गुणगान करने के पीछे तत्पर रहते हैं। और ये जो क्वालिटी है ये सिर्फ भगवान के लिए नहीं होना चाहिए, ये हमें भक्तों के प्रति भी होना चाहिए। जब हम भक्तों के प्रति भी जब ऐसे भक्तों का गुणगान करेंगे, भक्तों का दर्शन करेंगे, जब भक्तों का प्रशंसा जब हम खुद सुनते, तो हमको ऐसा लगना चाहिए वो क्या मतलब भक्त ने कितना अच्छा काम किया। भक्त का प्रशंसा जब सुनते तो हमको जब खुशी उत्पन्न होगी, जब हमारे हृदय में जब वो खुशी आएगी, तो हमको लगना चाहिए, हमको तब महसूस होगा कि भाई हम अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। ना कि अगर ऐसा हमको महसूस नहीं हो रहा है तो हमको समझना चाहिए वी आर इन दी स्टिल ऑन दैट स्टेज। हम वो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में अभी भी हम
देयर इज वन मोर पॉइंट मैं ये बोलना चाह रहा था कि आज के समय में कैसे मतलब हम देखते हैं कि युक्त वैराग्य के बारे में देखते हैं कि हम सब कुछ चीजें भगवान से कनेक्ट करने का सोचते हैं। पर ये जो बोलते हैं ना, ये जो मेंटल स्पेकुलेशन के बारे में जब हम बोलते हैं, तो ये जो भौतिक जो चीजें हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं कि भगवान की ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब हम जो भी है भगवान को कनेक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। जैसे कि हम मोबाइल में हम बोलते हैं कि भाई मेरे पास लैपटॉप है तो मैं वो भगवान की सेवा में लगाऊं, मैं मोबाइल है तो भगवान की सेवा में लगाऊं। बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम ऐसा सोच रहे कि व्यक्ति हो गया, जैसे कि जब हम समुद्र में जब जाल बिछाते हैं तो छोटी मछली को जब पकड़ते हैं तो हम इजीली उसको बाहर निकाल सकते हैं। बट वही जब जाल हम कोई बड़े मछली को पकड़ने को जाते हैं तो शायद वो हमको समुद्र में खींच लेगा, ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो युक्त वैराग्य है, जैसे कि हम हर एक चीजों को भगवान से कनेक्ट करने का सोच रहे हैं, बट वी शुड बी वेरी केयरफुल कि ये जो आज के समय में ये जो मेंटल कंकर्शन का यही मतलब है कि आज के समय में ये जितने भी जो सारी चीजें हैं, जैसे कि इंटरनेट हो गया, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हमें बहुत सावधान, मतलब माया इतना प्रबल है कि हम कभी भी जैसे कि हमने एक वीडियो ऑन किया और हमने देखा बहुत अच्छा, मतलब भगवान के बारे में सुन रहे, जैसे दूसरा वीडियो आ गया तो दूसरा वीडियो में भौतिक चीजों के बारे में हमको दिखाई देता, तो हम तुरंत उसमें चले जाते हैं। तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि ऐसे जब चीजों के हम जब यूज करते हैं, यू शुड बी वेरी केयरफुल कि हमें सिर्फ और सिर्फ भक्तों के माध्यम से या मतलब सही गाइडेंस लेके ये सब हमको चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। दैट इज, ये बोलते हैं ना युक्त वैराग्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वी शुड बी वेरी केयरफुल हाउ वी आर यूजिंग दिस ऑल। आज के जमाने में ये जो जितने भी गैजेट वगैरह है, हम ये कैसे इसको अच्छे से यूज करना है वो भी हमको देखना चाहिए। तो ओवरऑल प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे कि ये जितने भी भौतिक जो लोग हैं, जैसे ये अलग अलग तरह के लोग हैं, और ये जो भौतिक चीजें जो है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्या है, भक्ति से दूर करने के पीछे रहते हैं। तो वी ऑलवेज व्हाट वी हैव टू डू, हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए और भक्तों के जो हमारे सीनियर डिवोटीज है उनके निर्देशों का हमको पालन करना चाहिए, ताकि हम धीरे धीरे भक्ति में प्रगति कर सकें। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में जो भी मैंने कुछ भक्तों के मुखारबिंद से सुना, वही मैं आज बोलने का यहाँ पे प्रयास किया। तो मुझे मतलब मैं कुछ भी अगर गलत बोला हो तो स्पेशली ये मेरी गलती होगी, तो मुझे इसके लिए क्षमा कर लीजिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हम कल हमारा आखिरी श्लोक रहेगा 6 चैप्टर का, एंड वी विल हैव द समरी आल्सो। हम इस वीक में हमारा 6 चैप्टर का समरी भी रहेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज के सब एकत्रित भक्त। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। साधु साधु प्रभु। और प्रभु, सबसे पहले आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है कि आप आज अतिथि वक्ता आने वाले थे बोलने के लिए, लेकिन आपने इससे ऐसे अंत समय में सेवा ले ली होगी और इतना अच्छा आपने ये किया यहाँ पे प्रवचन। साधु साधु प्रभु, ये प्रवचन जो ये श्लोक है, ये श्लोक के माध्यम से आपने बहुत अच्छी तरह बताया 3 प्रकार के लोगों के बारे में। रोगिश फिलोसोफर, बाद में वो मुंडेन ब्रेंगलर्स और मेंटल स्पेक्युलेटर्स, और भक्तों के बारे में बताया आपने बहुत अच्छी तरह। वो जादूगर का भी आपने बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल देके समझाया कि किस तरह वो लोग भी जो है वो भगवान का जो ये ऐश्वर्य है उससे वो भ्रमित हो जाते हैं। और फिर आपने प्रभु जी अच्छी तरह से ये समझाया कि जो भक्त होता है और जो ये किस तरह ये लोग जो होते हैं वो अपना जो ये लगाते हैं अपना बुद्धि उसमें लगा के वो अपनी सोच उसमें लगाते हैं, और किस तरह लोग जो है वो कभी कभी विपरीत भी हो जाते हैं, क्रोध भी करते हैं उसके लिए। और आपने प्रभु जी बहुत अच्छी तरह अभी अंत में भी जैसे ये जो श्लोक है, ये श्लोक के माध्यम से आपने ये हमें प्रेरणा दिया कि हमें
युक्त वैराग्य है, उसमें भी यदि हम भगवान की सेवा में कुछ उपयोग करते हैं तो उसमें भी हमें सावधान रहना चाहिए। बहुत अच्छा प्रभु जी आपने प्रवचन दिया। प्रभु जी इसमें ये एक पॉइंट ऐड करना चाहता था। एक व्हाट्सएप पे एक इस ग्रेस शंकरसन दास अधिकारी प्रभु जी का एक ये पोस्ट आया था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे थे वो बता रहे थे कि वैकुंठ और गोलोक के बीच में अंतर क्या है। तो प्रभुपाद जी का जो एक लेक्चर था ये नेक्टर ऑफ डिवोशन पे 13 जनवरी 1973 पे, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान जो है वो इस तरह भगवान के साथ जो उनके भक्त है वो आदान प्रदान करते हैं। तो एक यहाँ पे है ना एक स्टोरी बता रहे थे कि एक जो राजा था उसके यहाँ पे एक जोकर आता था। तो वो जो है वो राजा उससे कभी कभी ऐसे मस्ती किया करता था, बातचीत करता था, और वो जोकर राजा को भी ऐसे निंदा स्तुति करता था। तो राजा ने उसको पूछा, वो जोकर को, कि उसका नाम गोपाल था, तो उसको पूछा कि ऐसा आपके और गधे के बीच में क्या अंतर है। तो वो जो जोकर था उसने कहा बस 3 फीट का अंतर है। तो सब हंसने लगे, बोलते मतलब वो 3 फीट में ही राजा बैठे थे, तो मतलब उसने कहा कि 3 फीट का ही अंतर है। तो वो देख के सब लोग हंसने लगे। तो इस तरह से वो जो भक्त होता है वो भक्त और भगवान श्री कृष्ण में ऐसे वो पोस्ट में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भी सब लोग उनका जो है गुणगान करते हैं वैकुंठ लोक में, लेकिन वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का कोई भक्त जो होता है वो अपमान करता है या कोई उनको कहता है कि आप यहाँ पे अंदर नहीं आ सकते, आपको मनाही किया है। तो कृष्ण बोलते प्लीज मुझे अंदर आने दो, लेकिन उनको आने नहीं देते। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब शंकरसन दास अधिकारी प्रभु जी बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें कृपा से ये जो भक्ति का विज्ञान है वो सिखाया, और हम लोग ये सोच भी नहीं सकते जिसके लिए हम प्रभुपाद जी के कितने ऋणी हैं। तो ये मैंने इसलिए इसमें ऐड किया क्योंकि जो पिछला श्लोक था उसमें तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी लास्ट में ऐसा बताते हैं कि जो भक्त होता है वो मैं रीड कर लेता हूँ लास्ट 2 लाइन। द महात्मास हाउएवर आर नॉट कंसर्न्ड विद नॉलेज द लॉर्ड बाय मेंटल स्पेकुलेशन बिकॉज दे एंजॉय हियरिंग अबाउट हिज glorious activities in his transcendental dealings with his devotees or with the demons. The devotees take pleasure in both and are happy in this life and the life after. मतलब ये जीवन में और उसके बाद के जीवन में भी वो आनंद में रहते हैं। और जो ये आज के जो श्लोक में अंत में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये रहा, एक मिनट। सो The trees and seeds engage the devotees in meditation। मतलब यही जो वो बरगद का पेड़ का जो आपने बताया, वहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो मुंडेन ब्रेंगलर्स है वो वेस्ट टाइम इन ड्राई स्पेकुलेशन एंड मेंटल कॉन्कॉक्शन विच आर फ्रूटलेस इन बोथ दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। In spite of their pride in speculation, they can never appreciate the simple activities of the banyan tree's potency. Just such speculators are poor souls destined to remain in matter perpetually। मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे हैं कि जो वो अपने मानसिक चिंतन से वे सब ऐसा इसका अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं, तो वे खाली जड़ पदार्थ में ही ऐसे पड़े रहते हैं। और जो भक्त होते हैं वो भगवान की जो लीला होती है, इसके पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं कि जो भगवान की लीला होती है उसमें वे इस जन्म में और आने वाले भी जन्म में वे आनंद करते हैं। तो ये सिर्फ ऐड करना था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों। हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु ये पॉइंट्स ऐड करने के लिए प्रभु। हरे कृष्णा। Yeah, Hare Krishna. I think Hare Krishna. हरे कृष्ण। अपना नेक्स्ट स्पीकर कौन है आज का?
हरे कोई कृष्ण नहीं है। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अब प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से ये इस वर्ष को समझाया कि कैसे जो भगवान जो ये परम पुरुष जो भगवान की जो शक्ति है, उससे कैसे ये जो जिसमें आपने 3 तरह के लोगों के बारे में एग्जाम्पल देके बताया कि कैसे वो लोग भ्रमित होते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो इससे भ्रमित नहीं होते हैं। और इसमें उनके जो भी कार्यकलाप है भगवान के, उनका जो असीम जो कार्यकलाप है उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो ये होते हैं जो मंडेन स्पेकुलेटर और जो फ्रॉग फिलोसफर्स जो होते हैं, वो चिंतन ही करते रह जाते हैं। तो ये चीज आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया प्रभु जी। प्रभु जी, आपने स्टार्टिंग में ऐसा बोला था, मेरा एक डाउट है कि आपने ये बताए थे कि कभी कभी भगवान भी अपने जो कार्यकलाप से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मतलब उनका जो ये जो है मतलब जो असीमित जो कार्यकलाप है उससे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो प्रभु जी, ये चीज मेरे को समझ नहीं, आप थोड़ा समझाने का कोशिश करेंगे? या हरे कृष्ण माता जी। या अगर हम अनुवाद में देखेंगे, प्रभुपाद जी मतलब आज के जो श्लोक में यही बता रहे कि जो भगवान की जो शक्ति है, कभी कभी भगवान को भी नहीं समझ में आता है। तो मैंने माता जी मतलब मैं अपने हिसाब से मतलब हमने कितना जितना सुना है उसके हिसाब, जैसे कि भगवान की जो भगवान का जो सुंदरता है, कभी कभी वो अपने आप को जब वो आईने में देखते हैं तो उनको लगता है अरे मैं इतना सुंदर हूँ, उनको खुद को पता नहीं कि वो कितने सुंदर है करके। तो मैंने इससे वो मतलब यहाँ पे उसको उससे उस एंगल से कनेक्ट किया माता जी। मतलब जैसे भगवान की सुंदरता है, उनको कभी कभी आश्चर्य हो जाते कि मैं इतना सुंदर हूँ, उनको खुद को पता नहीं। तो इसी हिसाब से जो भगवान की जो शक्तियां है, कभी कभी उनको खुद को पता नहीं चलता कि मेरे मतलब वो भी कभी कभी भ्रमित हो जाता है। तो आई कनेक्टेड, मतलब मैं इस एंगल से इसको कनेक्ट किया माता जी। बट यहाँ पे हमारे सीनियर डिवोटीज वगैरह है, तो दे कैन ऑल्सो एड सम पॉइंट्स ऑन दिस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर उन्हें सही बताया एकदम। जैसे आज का श्लोक भी अगर हम लोग देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें यही है कि भगवान भी अपनी शक्तियों को नहीं जानते। तो इस मतलब इतना अनलिमिटेड है उनका शक्तियाँ उनका, कि भगवान भी कभी समझ नहीं पाते। और ये एक भगवान का लीला है। जो वो अपने महल में से चल रहे थे, तब चलते चलते जो वहाँ के कॉलम थे सब ये इसके थे रत्नों के, एकदम मतलब आईने की तरह चमकता था वो एकदम। तो उसमें उनको अपना ही छवि दिख गया और एकदम सडनली रुक गए, बोले अरे ये कौन है, इतना सुंदर व्यक्ति कौन है। तो ये एक फर्स्ट टाइम है। तो इससे भी समझ सकते हैं हम लोग कि भगवान की शक्ति कैसे, उनका जो ऑपुलेंस है अनलिमिटेड है, वो उनको भी समझ में नहीं आता। या हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। आनंदमयी माता जी कुछ ऐड करें? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया ये जी। मतलब मेरा ये डाउट था ना ऐसा कि वो भगवान खुद कैसे अपने ये असीम शक्तियों से वो भ्रमित हो जाते हैं, मतलब तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। मतलब भगवान तो सब कुछ जानते हैं ऐसा ना, तो फिर वो अपने ही शक्तियों से भ्रमित हो जाते हैं, ये चीज नहीं समझ आया था। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। या प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। आई थिंक 9-10 और तो अपना और एक ठीक है, अभी और तो कोई पॉइंट नहीं है। तो
हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। और खाली एक चीज़ मुझे यहाँ पे, मतलब पूरा जो क्लास था बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा एडिशंस किया प्रभु, बहुत अच्छा था। और वो भी मेन है कि एकदम लास्ट कल रात को बताया प्रभु को, एंड प्रभु ने सडनली ले लिया, तो थैंक यू फॉर दैट। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, एंड फिर भी वेरी नाइस क्लास। खाली एक चीज़ मैं इसमें एक करेक्शन में करना चाह रहा था कि जैसे मैं कहा मेंटल स्पेक्युलेटर्स, तो मेंटल स्पेक्युलेटर यानी तुमने कहा कि वो जो ये सोचता है कि जो मैंने बोला है वही सही है, तो ये हो गया फॉल्स ईगो वाला। जो फॉल्स ईगो में है वो ऐसा सोचता है कि मैंने जो बोला है वो सही बोला है। लेकिन मेंटल स्पेक्युलेटर यानी वो अपना स्पेकुलेशन करता है, अपने दिमाग से सोचता है कि मतलब वो शास्त्रों के बेसिस पे उसका जो है शास्त्रों के आधार पे उसका कंक्लूजन नहीं होता। वो अपने मन से जैसे आता है कुछ भी वो ऐसे बोलता है, तो दैट इज मेंटल स्पेकुलेटर। मतलब अपने माइंड में जो आया वो बोल दिया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रभुपाद जी हम लोग क्या सिखाया कि हम लोगों को शास्त्रों के आधार पर जो अपने भगवद गीता भागवतम में दिया है, वी हैव टू स्पीक अकॉर्डिंग टू दैट। और दूसरा जो अपने सीनियर्स हैं, हमने जो हमारे गुरु महाराज से इतने सारे महाराज आचार्य लोग हैं उनसे हम लोग सुनते हैं, तो उसके बेसिस पे बोलते हैं हम लोग। तो रॉन्ग रेफरेंस भी नहीं लेना चाहिए हम लोगों को। कभी कभी क्या होता है कि ऑथराइज, इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना कि अगर कुछ रेफरेंस भी लेना है, कुछ हम लोग को तैयारी भी करना है, तो रॉन्ग रेफरेंस नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि वहाँ पे वो किसने बोला है क्या बोला है कुछ पता नहीं। लेकिन अपना जैसा इस्कॉन डिजायर ट्री है, हमारे महाराज लोगों से सुना है, तो हम लोग 100% उसको पूरा कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं हाँ ये जो है ये शास्त्र सम्मत है ये। तो खाली ये करेक्शन मेरे को करना था बस इसमें। थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस क्लास ओवरऑल, एंड बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर गाइडिंग अस प्रभु। हरे कृष्णा। या प्रभु मैं सिर्फ यही पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहूंगा प्रभु कि मतलब बहुत सारे ऐसे प्रभु क्लासेस वगैरह है, बट आपने जैसा बोला प्रभु कि वी हैव टू फर्स्ट हमें प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं और जो महाराज लोग बोल रहे हैं, जब हमारे फिर उसके बाद हमारे जो सीनियर डिवोटीज है उनके थ्रू हमको ये सब सुनना चाहिए। अदरवाइज देयर आर सो मेनी, इज वेरी वास्ट, और बहुत सारी चीजें हैं। कभी कभी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ये ऐसा लगता है कि यार मैं ये पॉइंट बोलूंगा तो अच्छा रहेगा, बट वी हैव टू बी वेरी श्योर कि इट्स कम फ्रॉम द गुरु परंपरा। वी हैव टू बी चेक दैट ऑल्सो कि ये जो आया हुआ है जो नॉलेज है वो हमें सही मतलब गुरु परंपरा से आया है नहीं है, दैट ऑल्सो वी हैव टू चेक। तो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर गाइडिंग अस ऑल दिस थिंग प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। नहीं, थैंक्स टू यू प्रभु, यू आर माय, क्या बोलते हैं ना, जब भी ऐसा मुझे लगता है कोई नहीं आने वाला है तो मैं पहले तुमको कॉल करता हूँ तो तुमसे फिर कुछ ऐसा कभी हुआ नहीं मैंने कि तुमको पूछा तुमने मना किया है। तो जब भी बोलता हूँ, अभी कल रात को मैंने कितना 9 बजे कॉल किया एंड यू सेड ओके आई विल टेक इट। तो दैट्स वेरी नाइस एटीट्यूड, वेरी, क्या बोलते हैं ना हम लोग एकदम मतलब मैं भरोसा कर सकता, कोई नहीं लेगा तो बोले हम लोग मैं रात को 9-10 बजे भी प्रभु को बोलूँगा तो प्रभु ले लेगा। तो थैंक यू फॉर दैट, और ऐसे अच्छे से सेवा करते रहो पूरी ह्यूमिलिटी के साथ। तो थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। या और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। आनंदमयी माता जी ने हैंड रेज किया। यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, फिर मेरा एक और डाउट है, इस वर्ष में थोड़ा क्लियर करना है कि यहाँ पे जो लास्ट जो तात्पर्य में बताया जा रहा है कि अपने चिंतन से ग्रवित वे कभी भी वट वृक्ष के सरल छिपे हुए कार्यकलापों की प्रशंसा नहीं करते। तो प्रभु जी यहाँ पे जो बनियान ट्रीज का जो कार्यकलाप जो यहाँ पे इसके ऊपर में बताया गया कि कैसे वो बनियान ट्रीज के जो फल होते हैं उसमें छोटे छोटे बीज से प्रत्येक बीज में एक अन्य वृक्ष की शक्ति होती है, मतलब वो बीज से नया वृक्ष बन सकता है।
तो वो सरल कार्य के बारे में बताया जा रहा है प्रभु जी की कुछ और है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या? या मतलब प्रभुपाद जी यही बता रहे हमें कि जो जो भगवान की जो शक्ति हम जो देख पा रहे हैं, जैसे कि वो जो बीज है उसके अंदर कितने सारे बीज है और कितने बड़े वृक्ष उससे बीज से उत्पन्न हो सकता है। तो लोगों को मतलब जो मैंने लेक्चर में सुना था माता जी, तो ये मैं बोलना चाह रहा था कि जो लोग हैं उनको भगवान की ऐसी जो शक्ति है उससे वो अचंभित रहते हैं, मतलब उनको मतलब वो ये नहीं हो पाते उससे कि ना भाई भगवान के ये जो शक्ति है भगवान की, इसको देखकर वो कभी ये नहीं होता, आकर्षित नहीं होता कि भाई कैसा बनाया भगवान ने। तो वो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और इसमें और एक पॉइंट इसमें ये भी है, जैसे प्रभु ने ऑलरेडी कवर किया कि ये लोग इतना जैसे अपने ही आविष्कार किए हुए वस्तु पे इतना आश्चर्यचकित होते हैं, जैसे लाइट का उदाहरण दिया, लेकिन इतना बड़ा सूर्य देख के उनको कभी आश्चर्य नहीं होता। तो ऐसे जो मेंटल स्पेकुलेटर्स हैं, ये लोग स्पेकुलेट तो बहुत करते हैं, बड़ा बड़ा ऐसा, लेकिन छोटी छोटी चीजें, जैसे जो बरगद का पेड़ है वो कितना अद्भुत है कि एक छोटे से एक बीज में इतना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है, और ऐसे जो है ये चल रहा है, भगवान ने क्या अद्भुत लीला किया हुआ, ये उनके दिमाग में कभी नहीं आता। तो दे आर हमें मतलब उनका बुद्धि वहां तक नहीं जाता, उनका बस वो स्पेकुलेशन नहीं रह जाता है। और इसीलिए हम लोग वो जो नारद मुनि वाला जो एक स्टोरी है कि तो जब धरती पर आते हैं तो एक मोची और एक जो ब्राह्मण का स्टोरी है, तो यही उदाहरण है उसमें भी कि एक वो बोलते हैं कि भगवान क्या कर रहे थे, तो बोल रहे भगवान सुई की नोक से हाथी को निकाल रहे थे। तो वो ब्राह्मण तो हंसने लग जाता, बोलते क्या मेरे को मूर्ख समझा है क्या। लेकिन यही चीज जब उस मोची को बताते जो अच्छा भक्त था, बड़ा महान भक्त था, वो बोलता है अरे भगवान जब बरगद के एक छोटे से राई के दाने की तरह होता है, जिसने अगर देखा होगा तो बरगद का पेड़, लेकिन बरगद का पेड़ कितना बड़ा है, इट्स सो ह्यूज। अभी हम लोग गोवा गए थे, हमने देखा था वो कितना विशाल था, बाप रे बाप। और वो एक इतना बड़ा पेड़ वो एक छोटा सा एक राई के दाने के अंदर समाया हुआ, विच इज अमेजिंग। तो ये भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ये उनका बुद्धि इनका चलता नहीं है। जो स्पेकुलेटर्स है उनका बड़ा दिमाग में आर्ग्यूमेंट कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे उनका बुद्धि नहीं जाता। ये इस लाइन में प्रभुपद मेंशन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा। थैंक यू वंस अगेन सरोदय प्रभु, थैंक यू आनंदमयी माता जी। और हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्णा।